नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर केमिस्ट्री विद राजेंद्र सर। दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज हमारा टॉपिक रहेगा क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोसों की बात करें, क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण आयन भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं और अणु भी हो सकते हैं। इन अवयवी कणों की त्रिविम में निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। इनका अरेंजमेंट है वो फिक्स होता है और ये दीर्घ परासरी होते हैं, यानी इनका जो ये अरेंजमेंट है काफी लंबे समय तक होता है, काफी दूर तक पाया जाता है, दीर्घ परासी होता है। उसके अलावा इनका जो पैटर्न बन गया, जो व्यवस्था बन गई है, उस पैटर्न की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, बार बार वो चीज रिपीट होती जाती है वो पैटर्न। क्रिस्टलीय ठोसों के और भी गुण हैं, जैसे क्रिस्टलीय ठोसों में निश्चित गलनांक और क्वथनांक पाए जाते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है, जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। इनके अलावा अक्रिस्टलीय ठोसों की भी हम कहें तो अक्रिस्टलीय ठोसों की त्रिविम में कोई निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है। इनको अगर हम अंतर करके पढ़ें, एक साइड क्रिस्टलीय ठोस और एक साइड हम अक्रिस्टलीय ठोस पढ़ेंगे, तो क्रिस्टलीय ठोसों में सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोसों की त्रिविम में निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, यह निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था पाई जाती है। जबकि अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनमें निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती। ज्यामितीय व्यवस्था की बात करें, मान लीजिए हमारे पास में अवयवी कण एक इस तरह का कण है और दूसरा इस तरह का, एक डार्क सर्किल और एक लाइट। तो इनकी जो अरेंजमेंट है वो निश्चित होता है, इस पैटर्न पे चलता है और ये त्रिविम में होता है, 3 डायमेंशनल होता है। दूसरी जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो दीर्घ परासरी होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस लघु परासरी होते हैं। यानी ये व्यवस्था है वो क्रिस्टलाइन ठोसों की है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में यादृच्छिक रैंडमली कहीं पर भी ये अणु व्यवस्थित होते हैं, उनकी कोई निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है। ये है दीर्घ परासरी होती है, यानी ये जो पैटर्न चल रहा है ये पैटर्न बहुत दूर तक चलता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में हो सकता है कि कुछ पैटर्न है वो आसपास, यानी एक अल्प समय के लिए, एक अल्प दूरी के लिए वो पैटर्न जो फॉलो कर सकता है, यानी रिपीट हो सकता है। तीसरा हम बात करें क्रिस्टलीय ठोसों में, अब हम ये भी कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों की निश्चित आकृति होती है, क्योंकि ज्यामिति निश्चित है तो
तो आकृति भी निश्चित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की अनिश्चित आकृति होगी, यानी आकृति निश्चित नहीं होगी। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक और पतनांक। क्योंकि हम ठोस की बात कर रहे हैं तो सीधा गलनांक से भी काम चल जाता है। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित होते हैं, स्पष्ट होते हैं, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके गलनांक निश्चित नहीं होते, अनिश्चित होते हैं। इसको हम शीतलन वक्र के आधार पर भी समझाएंगे कि क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनका शीतलन वक्र असतत होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। देखिए, हम शीतलन वक्र को थोड़ा सा समझते हैं। शीतलन वक्र में टेम्परेचर, तापमान और समय, इसके मध्य ग्राफ खींचा जाता है। इस ताप और समय वक्र को ही हम बोलते हैं शीतलन वक्र। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों का ये शीतलन वक्र असतत होता है। जैसे मान लीजिए द्रव अवस्था में था कोई पदार्थ, जैसे ही इसका हम टेम्परेचर कम करते हैं, समय के साथ में धीरे धीरे टेम्परेचर कम आता है। पहले तेजी से होता है, एक समय ऐसा आता है जब काफी लंबे समय तक टेम्परेचर स्थिर हो जाता है, यानी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। इतने लंबे समय तक टेम्परेचर कंटिन्यू मतलब कांस्टेंट रहता है। ये जो टेम्परेचर है यही कहलाता है इसका गलनांक। और ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर ये कहाँ काम आया, ये तापमान, ये क्रिस्टल फॉर्मेशन के लिए काम आ गया, क्रिस्टल के निर्माण के लिए काम आता है। या हम अगर उल्टा बात करें, अगर कोई ठोस पदार्थ है, जैसे जैसे हम उसको गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, एक ऐसी स्थिति आती है कि वो टेम्परेचर स्थिर हो जाता है। उस स्थिर तापमान को ही गलनांक कहेंगे, और उस तापमान पर काफी समय तक वही तापमान रहेगा जब तक वो पूरा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित नहीं हो जाता। और वो गलनांक है, ये टेम्परेचर इसलिए कांस्टेंट रहता है कि वो जो क्रिस्टल बनाने के लिए जो ऊर्जा थी उसको तोड़ने के लिए, ये क्रिस्टल फॉर्मेशन के लिए इसमें अणुओं का अरेंजमेंट निश्चित होता है। इनके अणुओं को दूर दूर करने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, वो ऊर्जा हमें यहाँ पर संचित हो जाती है, इसलिए ये असतत वक्र है। जबकि अगर हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों में, अक्रिस्टलीय ठोसों में जो ये शीतलन वक्र आता है ये कंटिन्यूअस आता है। इसमें कहीं पर कोई गलनांक और पतनांक का पता नहीं चलता, क्योंकि इसमें पहले जो पदार्थ है अक्रिस्टलीय ठोस है वो धीरे धीरे पिघलते हैं और लास्ट में वो द्रव अवस्था में बदलते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत बार पूछी जाती है कि क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिकता प्रदर्शित करते हैं। विषमदैशिकता प्रदर्शित करते हैं,
जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिकता प्रदर्शित। विषमदैशिकता और समदैशिकता क्या है, आइए इसको समझते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में चूंकि हम जानते हैं निश्चित अरेंजमेंट होता है, निश्चित व्यवस्था होती है, तो पदार्थ के भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, तापीय चालकता, वैद्युत प्रतिरोधकता और उनकी स्ट्रेंथ, ये गुण दिशा परिवर्तित होने के साथ साथ परिवर्तित होते हैं। यानी हम अलग अलग दिशाओं में अगर हम चलते हैं तो वहां ये भौतिक गुण अपवर्तनांक, तापीय चालकता, वैद्युत चालकता और उनकी स्ट्रेंथ, ताकत, ये अलग अलग होती हैं। देखिए जैसा बता दें, अगर हम मान लीजिए कोई आयनिक क्रिस्टल देखते हैं तो आयनिक क्रिस्टल में ये मान लीजिए ए टाइप का है, माइनस है, ये बी पॉजिटिव है, तो हम इधर से इधर जाते हैं इस डायरेक्शन में, तो देखिए हमें सारे के सारे एक ही तरह के अवयवी कण दिखाई देंगे। जबकि अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो हमें अलग टाइप के अवयवी कण दिखाई दे रहे हैं, और अगर हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो देखिए एक डार्क मतलब अलग अलग टाइप का दिखाई देगा, एक थोड़ा गहरे कलर का है, एक हल्का है, ये दिखेगा। तो अलग अलग दिशाओं में चलने पर हमें इनकी जो व्यवस्था है वो अलग अलग दिखाई देंगी, और इसलिए इनके ये जो भौतिक गुण है वो भी अलग अलग दिखाई देंगे। ये कहलाएगी विषमदैशिकता। जबकि समदैशिकता, जो अक्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं उनमें निश्चित व्यवस्था होती नहीं है, किसी भी दिशा में जाओ अरेंजमेंट एक जैसा ही दिखाई देता है, इसलिए इनमें समदैशिकता पाई जाती है। दोस्तों ध्यान रखने की चीज यह है कि कई बार आप देखते हो अक्रिस्टलीय में विषमदैशिकता लिख देते हो। ध्यान रखना, अक्रिस्टलीय समदैशिक होते हैं जबकि क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिकता प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इनके एग्जाम्पल्स को देखें, क्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल NaCl, हीरा, ग्रेफाइट, सीजियम क्लोराइड आदि। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के अगर हम एग्जाम्पल देखें, रबर, कांच, प्लास्टिक इत्यादि। रबर, कांच, प्लास्टिक, ये जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इन्हें हम वास्तविक ठोस नहीं कह सकते, ये स्यूडो सॉलिड्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें बहने का गुण भी पाया जाता है। जैसे हम कुछ पुरानी इमारतें देखते हैं, उनके खिड़की जंगलों में अगर कांच लगे हुए हैं तो वो कांच ऊपर से पतले होते हैं और नीचे से मोटे हो जाते हैं, क्योंकि उनमें बहने का गुण पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कांच ऊपर से बह के नीचे की साइड में आ जाता है, तो ऊपर से पतला हो जाता है और नीचे की साइड से वो कांच मोटा हो जाता है। इसीलिए अक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। अतिशीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। ठीक है दोस्तों,
आज हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस पढ़े हैं। कल हम नई वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।